सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एक नई वीडियो के साथ और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्राइडे वाला मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, किस प्रकार के मूव देगा, किस प्रकार का एक बड़ा बड़ा कैंडल्स या बड़ा बड़ा स्पाइक्स या बड़ा बड़ा मूवमेंट आज के बाजार में किस साइड देखने मिलेगा, और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह 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 किस सेक्टर में तेजी रहेगी, सब चीज डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो, पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जिसपे ये लिखा हुआ है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद आपके प्रॉफिट लॉस से ये चैनल या मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे आप अपने रिस्क से, अपने दिमाग से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। और यदि स्टॉक मार्केट में काम करना ही है तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही स्टॉक मार्केट में काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया समझदारी पूर्वक काम करें। ठीक, अब चलते हैं आज यानी कि गुरुवार वाले दिन क्या हुआ निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आज हुआ कि निफ्टी 50 25,587 का हाई लगा के लो लगाता है 25,384 का और क्लोज आती है 405 पे, 25,405 पे। आज निफ्टी 50 पे 21 शेयर्स, 21 कंपनीज ग्रीन थी और 29 कंपनीज रेड थी। 21 कंपनियां ग्रीन, 29 कंपनी लाल। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि आज कैश में बिकवाली करी है 1,480 करोड़ की। 1,480 करोड़ का माल बेचा इन्होंने कैश में। FIIs कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। DIIs कैश मार्केट की यदि बात की जाए तो 1,333 करोड़ का माल खरीदा है। FIIs इंडेक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 2,445 करोड़ का माल निकाला इंडेक्स फ्यूचर पे। इंडेक्स ऑप्शन की तरफ चले तो 65,000, जी हाँ सही सुना, 65,490 करोड़ का माल डाल दिया, पैसा मार्केट में डाल दिया, माल खरीद लिया। आज इंडेक्स ऑप्शन की यदि बात कर रहा हूं मैं। स्टॉक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 177 करोड़ का माल निकाल लिया स्टॉक फ्यूचर से। स्टॉक ऑप्शन की बात की जाए तो ज्यादा नहीं, 380 करोड़ का माल निकाल लिया स्टॉक ऑप्शन से। यानी कि ठीक ठाक, कुछ खास डेटा आया नहीं। इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी जो कि पूरे 65,000 करोड़ से थी और मिक्स सा डाटा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं। निफ्टी 50 की क्लोजिंग जैसा कि बताया ही था 25,405 पे बंद हुआ निफ्टी 50, 48 पॉइंट गिर के। यदि इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.38 पे बंद हुआ है आज, 0.6% गिर के। ठीक है, सेंसेक्स की यदि बात की जाए तो 83,239 पे सेंसेक्स बंद हुआ है, 170 पॉइंट गिर के। मतलब मार्केट में आज गिरावट टाइप की तो रही। जो निफ्टी 50 का हाई लो था, जो निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज ग्रीन, कितनी कंपनीज रेड, यही कुछ मिलना जुलता डेटा FIIs का भी मिक्स सा ही दिखाया है। यदि बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी में आज का डे हाई था 57,193 का और लो था 56,465 का। क्लोज हो जाता है 56,791 पे। बैंक निफ्टी की यदि बात की जाए तो 9 बैंक रेड थे, 3 बैंक बस हमारे ग्रीन थे। 3 बैंक कौन से थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है डिटेल से, अच्छे से, एक प्रोफेशनल लेवल में, तो पूरा वीडियो देखना सीख जाओ। चीजें जो जो समझाता हूँ वो समझने की आदत डाल लो और खुद से भी कोशिश किया करो कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी आपके पास आने लगे पहले से ही। तो खुद भी थोड़ी रिसर्च वगैरह करें और जिनके पास टाइम वगैरह नहीं है तो चुपचाप मेरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो वॉच कर लें, उनको पूरी चीजें मार्केट की क्लियर हो जाएगी। यदि हम आज की बात करें तो आज ऑलमोस्ट हमने देखा कि मिक्स सा बाजार था। जैसा कि बताया ही था, चीजें जैसा जैसा अभी अपन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चीजें एनालाइज कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सही तो निकलती। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं जिस कारणवश आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए भाई 10 लोगों को देखना छोड़ो, किसी एक को पकड़ो और उसको देखते रहो। देखो 5 दिन होते हैं एक हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए। 5 दिन में से यदि कोई पर्सन एनालाइज वगैरह में तरीके से घुस चुका हूं तो मेरे को ही मालूम है 5 दिन में से यदि कोई पर्सन 3 दिन या 4 दिन जिसकी प्रेडिक्शन सही जा रही है या 2 दिन भी सही जा रही है, मतलब वो
बहुत हद तक बहुत अच्छा कर रहा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं प्रेडिक्शंस वगैरह या एनालिसिस वगैरह 5 दिन में से यदि 1 से 2 दिन भी सही जाती है, इट मीन्स ठीक ठाक पोजीशन में हूँ। 10 लोगों को देखोगे, बहुत सारी बातें होंगी, किस तरफ जाऊं करके कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक, अब जैसे कि बात करें यदि पहले के मार्केट की, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट ये होगा वो होगा। जब मार्केट 22,000 खड़ा था ना, तब मैं बोल रहा था चिल्ला कि मार्केट 24,000 25,000 छुएगा। सबके सामने की बात है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि ये बात हुई थी। जब मार्केट हमारा 22,000 23,000 के पे ट्रैवल कर रहा था, घूम रहा था, तब हम आके ये बात कर रहे थे कि मार्केट 24,000 फाड़ देगा, 25,000 उस पार रहेगा। ठीक है, तो चीजों पहले हर किसी की पर्सन के बारे में जानो, उसकी पूरी स्टडी कर लो, फिर उसको फॉलो करो। ऐसे आंख बंद करके किसी के ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत करो। गिफ्ट निफ्टी अभी 70 पॉइंट अप है, इट मींस कल हम गैप अप खुल रहे हैं। डाउ जोन्स की यदि बात की जाए तो 350 पॉइंट अप है, S&P 500 सिर्फ 50 पॉइंट अप है, नेस्डैक 207 पॉइंट अप है, यूरोप बाजार पूरा ही हरा है, CAC 16 पॉइंट, FTSE 48 पॉइंट और डेक्स 144 पॉइंट हरे हैं। एशिया बाजार की बात की जाए तो एशिया में सिर्फ 2 ही कंट्री, एशिया की सिर्फ 2 ही कंट्री है जो रेड है। एक है आपकी हैंगसेंग और दूसरी है जकार्ता। बाकी पूरा एशिया ग्रीन है, हरा है। एशिया मजबूत है 2 कंट्री को छोड़ के। कमोडिटी बाजार की तरफ चलें तो कमोडिटी में सबसे पहले हम गोल्ड पे बात कर लें तो गोल्ड डाउन आया है, 680 पॉइंट गिर चुका है। सिल्वर 570 पॉइंट अप है, क्रूड ऑयल 40 पॉइंट डाउन है, नेचुरल गैस 5 पॉइंट डाउन है। यदि हम कमोडिटी बाजार देखें तो कमजोर थोड़ा सा दिख रहा है, कमजोर कह दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कह सकते हो, बट नीचे आ रहा है धीरे धीरे कमोडिटी का बाजार। करेंसी की यदि बात की जाए तो USD INR 85.31 पे बंद हुआ, थोड़ा सा कमजोर देखा, 0.40 पे कम हमारा USD INR बंद हुआ। अब कमोडिटी को थोड़ा सा लेके मैं कमेंट कर देता हूँ। कमोडिटी में जब हमने काम किया था तब हमने उसमें भी प्रेडिक्शंस वगैरह की थी, उसमें भी काम किया था कि गोल्ड 1 लाख पहुंचाया था और गया भी था गोल्ड मैंने पहले ही बोल दिया था, अप्रैल मई से चिल्ला के बोल रहा था कि गोल्ड 1 लाख छुएगा, 1 लाख छू के गोल्ड नीचे आया है। तो कमोडिटी में भी हम थोड़ा बहुत काम करते ही करते हैं। सब देखा, कल का क्या लग रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तक आके वीडियो 2x कर लेते हैं, यहाँ आके वो 1x पे आ जाते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं। तो भाई साहब कल मेरे को लग रहा है निफ्टी 50, जैसा कि मैंने बताई, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन बाजी, कल 4/7/2025 को दिन शुक्रवार को मेरे हिसाब से निफ्टी 50 गैप अप खुल रहा है। गैप अप खुलने के बाद कल अमेरिकन बाजार की छुट्टी है, तो बाजार अपना इतिहास दोहराएगा, ऑपरेटर खींच देगा बाजार के ऊपर। ये हमने बहुत बार देखा है, कल भी हो सकता है हम देखें। मेरे अकॉर्डिंग 4/7/2025 को मार्केट गैप अप, वहां से आपको एक तुरंत अप मूव ऊपर जाते हुए एक बहुत अच्छा अप मूव देखने को कल बाजार में मिल सकता है। इसे रिपीट कर करके इस चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कैसा क्या क्यों बोला, कब बोला, तो भाई आपको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ग्लोबल डेटा पूरा मजबूत है, एशिया पूरा मजबूत है, डाउ जोन्स वगैरह मजबूत है, गिफ्ट निफ्टी मजबूत है और एशिया मजबूत है, इट मींस इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेवल्स की तरफ चले तो मेरे लिए बैंक निफ्टी में सिंपल बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का सिंपल सपोर्ट मेरे लिए सबसे मजबूत है 56,500। सिंपल 56,500 जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक बैंक निफ्टी एक अच्छे पोजीशन में है। और रेजिस्टेंस 57,193 का, 57,193 मेरे लिए रेजिस्टेंस, सिंपल एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, बस। इससे ज्यादा मैं बैंक निफ्टी को लेके कोई कमेंट नहीं कर सकता अभी के दौर पर। ठीक, मैं 58,000 बोल रहा था और अभी उसके चांसेस थोड़े कम हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ 58,000 के लिए, लेकिन अभी चांसेस कम है, ये बात अभी तय है। निफ्टी 50 सिंपल एंड सिंपल मेरे लिए सपोर्ट पहले सुन लीजिए, 25,000 सपोर्ट के लिए बात करूं तो 25,370 मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। यदि ये टूटता है तो 25,300, बस 25,300, 25,370 ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करे। सुन लो, रेजिस्टेंस जैसे ही निफ्टी 50 ने 25,550 को तोड़ा, ये सीधा आपको 613 दिखा देगा
और 613 के बाद निफ्टी 50 को मैं आपको 25,740 तक दिखा सकता हूं। बस उसके लिए दो रेजिस्टेंस, दो लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना पड़ेगा। वो है 550, 613। 600 तोड़ा, मैं निफ्टी 50 को 25,740 तक के लेवल पे पहुंचा दूंगा। उसके लिए सिर्फ दो लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हम पिछले कुछ दिनों से इन लेवल पे रेगुलरली काम कर रहे हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, वहां से मार्केट जाता है और फिर वहां से घूम के आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ वाला सेलर या यहाँ जो पर्सन बैठ के सेलिंग कर रहा है, जैसे ही ये कमजोर पड़ेगा, मार्केट में एक अपसाइड को मूव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में। आगे पीछे करके देखिएगा, लेवल पे वगैरह पे काम करिएगा। और यदि स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, जरूरी है आज की दुनिया में एक फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह 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 चीजें, तो भाई साहब पूरा वीडियो देखना सीखो, एनालाइज करने का तरीका सीखो। FIS DIS का जो बात हो रहा है उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। सब चीजें धीरे धीरे अब सीखने लगो। ठीक, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंस्टाग्राम में भी फॉलो ना किया तो फटाफट जाके निफ्टी इनसाइट्स नाम से मेरा चैनल है, वहां पे मुझे फॉलो बैक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें मैं पूरी वीडियो का समरी छोटे में एक दिन पहले ही अपलोड कर देता हूँ। तो हो सकता है वहां से आपको हेल्प हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।